हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रज्ञा चौहान आप सबके सामने फिर से उपस्थित हूँ अपना नया टॉपिक लेकर के। फ्रेंड्स, हम लोगों ने कल भारोपी भाषा परिवार को विभाजित करके समझा था और आर्यवर्ती जो पूर्व भाषाएं थीं उसे समझा था, भारतीय आर्य भाषाओं को समझा था। आज हम समझेंगे कि हमारी जो भारतीय भाषाएं हैं उनका विकास क्रम क्या था, मतलब कब कौन सी भाषा आई। अगर हम ये समझ लेंगे तो आज की जो आधुनिक भाषाएं हैं उन्हें हम अच्छे से समझ पाएंगे, या फिर पाली क्या थी, प्राकृत क्या थी, इनका विभाजन क्या हुआ, ठीक है, कौन सी संधि कब तक चली हैं। ये सारी चीज़ें समझने के लिए हमें भाषाओं का विकास क्रम सबसे पहले समझना होगा। तो चलो देखते हैं। सबसे पहले बताया जा रहा है कि जो हमारी प्राचीन संस्कृत थी, सबसे पहले कौन सी थी? प्राचीन संस्कृत थी। ठीक, प्राचीन संस्कृत को हमने जब मतलब प्राचीन संस्कृत जब आगे बढ़ते हैं तो लौकिक संस्कृत आती है। लौकिक संस्कृत के बाद शौरसैनी आती है। शौरसैनी के बाद पश्चिमी हिंदी आती है। और जो आज की भाषाएं हम पढ़ रहे हैं वो पश्चिमी हिंदी की अपनी हिंदी वाली भाषाएं पढ़ रहे हैं। जो हिंदी भाषा में अलग अलग मतलब बोलियां हैं उनको जब पढ़ते हैं तो पश्चिमी हिंदी की ही आती हैं। जैसे हमारी पश्चिमी में अगर हम देखते हैं तो बहुत सारी भाषाएं आ जाती हैं आपकी। बुंदेली है, खड़ी बोली है, ठीक है, ये सारी ही भाषाएं आपकी इसमें आ जाती हैं। तो अभी हम सारी भाषाएं आपको ना बता के आपको सिर्फ उत्साहित कर रहे हैं कि आप कैसे समझने की कोशिश करें। तो देखो, जो भारतीय भाषाओं का क्रम है उसमें सबसे पहले आ रहा है कि भारतीय भाषाओं का विकास क्रम सबसे पहले क्या आया। तो ये हमने कल पढ़ाई था कि प्राचीन भारतीय भाषा और मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा और आधुनिक आर्य भाषाएं। आज हमें इसका सन भी देख लेना है, इसके साथ जो संधि है ईस्वी पूर्व दिया गया वो भी पता लग जाएगा। जो प्राचीन आर्य भाषा है वो हमारी 1500 ईस्वी पूर्व से लेकर के 500 ईस्वी पूर्व तक चली है। कितनी? 1500 से लेकर के 500 ईस्वी पूर्व तक इसका समय माना जाता है। फिर इसके बाद मध्यकालीन आता है तो 500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी तक रहता है। ध्यान रखना, ये ईस्वी पूर्व नहीं है। यहाँ तो 1500 ईसा से पहले, 1500 ईसा मतलब ईसा मसीह जब से हुए, मान लो ये ईसा मसीह का समय माना गया तो इनसे 1500 साल पहले से लेकर के 500 साल पूर्व तक। ठीक, फिर जो हमारा आर्य भाषा का मध्यकालीन समय आया वो 500 से लेकर के यहाँ मान लो ये ईसा मसीह थे और इनसे 1000 बाद तक कौन सा मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा रही है। उसके बाद का जो समय था 1000 ईस्वी से अब तक जो चल रहा है उसमें हमारी आधुनिक भाषाएं चल रही हैं। अब इसके बाद जो हमारी आर्य भाषाओं का विभाजन किया गया है, मतलब जो हमारी प्राचीन आर्य भाषाएं हैं उनमें कौन कौन सी रही हैं। तो प्राचीन आर्य भाषाओं में प्राचीन संस्कृत, जिसे हम वैदिक संस्कृत बोलते हैं क्योंकि प्राचीन संस्कृत में ही वेद लिखे गए थे, और लौकिक संस्कृत जो थी वो लोगों के द्वारा बोली जाने में प्रयोग की जाती थी। ठीक है, और जो मध्यकालीन भारतीय भाषाएं हैं इसमें पाली थी, प्राकृत थी और अपभ्रंश थी। ठीक है, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश, इसमें ये भाषाएं मान ली जाती हैं। अब जो आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं हैं उनमें हमारा जो अलग हमारी भाषाएं बचती हैं, अवहट्ठ है आज से, और जो हिंदी, बुंदेली, खंड आदि मतलब ये सब आती हैं वो हमारी आधुनिक भाषाओं में आ जाती हैं। जैसे सिंधी है, लहंदा है, पंजाबी, मराठी, गुजराती, ये सारी ही हमारी किस में आती हैं? आधुनिक भारतीय आर्य भाषा में आ जाती हैं। ठीक है, अब देखो ये हमने समझ लिया। अब बताया जा रहा है कि हिंदी की उपभाषाएं और उनका विकास क्रम क्या रहा है। तो हिंदी की जो भाषाएं रही हैं उनका विकास क्रम क्या है ये समझ लेते हैं। हिंदी की जो उपभाषाएं एवं उनका विकास, अब हमारा जो नेक्स्ट है वो है क्या? हिंदी की उपभाषाएं और उनका विकास। हिंदी हमने तो हिंदी तो समझा ही, हिंदी कौन सा था? आधुनिक आर्य भाषा में था। आधुनिक आर्य भाषाओं में भी हमने जो विकास क्रम लिया वो हिंदी का लिया। ठीक है, हिंदी और उसकी उपबोलियाँ कितनी रही हैं, तो जो उपभाषाएं हैं वो कौन कौन सी हैं और क्या हैं। तो इसकी जो उपबोलियाँ हैं वो है हमारी कौन सी? शौरसैनी, अपभ्रंश। ठीक है, कौन सी है? ये है हमारी शौरसैनी, अपभ्रंश। ठीक, इसे जो 3 भाग विभाजित किए गए थे, शौरसैनी, अपभ्रंश और मागधी और अर्धमागधी। ठीक है, तो शौरसैनी अपभ्रंश से 5 भाषाओं का विकास हुआ था। वो कौन कौन सी हैं? पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, पहाड़ी और गुजराती भाषा, इन सब का विकास हुआ था। जबकि मागधी से बिहारी हिंदी, उड़िया, बंगला, असमिया
आदि का विकास हुआ। अर्धमागधी से जो विकास हुआ था वो पूर्वी हिंदी का विकास होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। इसमें बता रहे हैं कि कुछ विद्वान हैं जो पहाड़ी को खस अपभ्रंश से उत्पन्न मानते हैं। हमने कहाँ पहाड़ी भाषा को पढ़ा? पहाड़ी को हमने पढ़ा जो हमारी पश्चिमी हिंदी, मतलब पश्चिमी हिंदी में जिसे हम ले लेते हैं इसमें पहाड़ी आती है। ठीक है, पहाड़ी को कुछ लोगों ने खस अपभ्रंश से भी उत्पन्न माना है, जबकि कुछ लोग इसे, जबकि हमारे यहाँ पर कुछ लोगों का मानना है कि ये जो लैंग्वेज है हमारी वो कहाँ से, स्वरसैनी अपभ्रंश से भी उत्पन्न हुई है। ठीक है, तो स्वरसैनी अपभ्रंश से जो प्रमुख हैं वो कौन कौन सी उत्पन्न हुई हैं? स्वरसैनी से जो उत्पन्न हुई हैं वो है हमारी प्रमुख, वो प्रमुख है हमारी कौन सी? पश्चिमी हिंदी। ठीक है, और है राजस्थानी। उसके बाद है हमारी राजस्थानी के बाद कौन कौन सी आ रही हैं? इसके बाद आ रही हैं पहाड़ी, गुजराती आदि, ये सारी लैंग्वेज आती हैं। और मागधी से बिहारी, हिंदी, उड़िया, बंगला, असमिया आदि आती हैं। अर्धमागधी से पूर्वी हिंदी का विकास होता है। तो धन्यवाद फ्रेंड्स, आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। ऐसे ही छोटे छोटे टॉपिक लेकर के मैं उपस्थित होती रहूँगी।